हेलो गाइज, मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम पैटर्न तथा इसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये बताया जाएगा कि इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एज क्या होनी चाहिए तथा मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। यानी एसएससी सीएचएसएल एग्जाम का इस वीडियो में कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसका एग्जाम पैटर्न। देखो, इसका जो एग्जाम होता है वो 3 स्टेज में होता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में आपका होता है पीटी भी कर सकते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव मल्टीपल, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। ये ऑनलाइन एग्जाम होता है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। उसके बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होता है टीयर 2 में, यानी पेन एंड पेपर मोड में। और टीयर 3 में आपका टाइपिंग होता है और स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट कुछ अलग, यानी एक ही पोस्ट के लिए होता है, वो अलग सा पोस्ट है, उसके बारे में बाद में आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद टाइपिंग टेस्ट होता है। तो इस तरह से तीनों जो 3 स्टेज में इसका एसएससी सीएचएसएल का एग्जाम होता है। ओके, अगर टीयर 1 की बात करें तो इसमें देखिए कौन कौन से पेपर आपको पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, उसके बाद रीजनिंग 25 रहेगा, मैथ 25 रहेगा और जीके 25 रहेगा। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो इसलिए हो गया 50 मार्क्स, ये भी 50। तो टोटल हो गए आपको 200 मार्क्स का क्वेश्चन होता है टीयर 1 में। और एक क्वेश्चन कितना होता है, 100 क्वेश्चन। 200 मार्क्स का क्वेश्चन और 200 मार्क्स का होता है और नंबर ऑफ क्वेश्चन होता है कितना, 100। 25 इंग्लिश, 25 रीजनिंग, 25 मैथ और 25 जीके। ओके, उसके बाद चलिए टीयर 2 में देख। टीयर 2 में आपका 2 पेपर देना होता है, एक एसे और एक लेटर या एप्लीकेशन। एसे में आपको 200 से 250 शब्द लिखना होता है, 200 से 250 शब्द लिखना होता है। और लेटर एप्लीकेशन की बात करें तो 150 से 200 शब्द में लिखना होता है। ये आपका 100 मार्क्स का होता है। टीयर थर्ड देखिए, जो स्किल टेस्ट की बात कर रहे थे वो स्किल टेस्ट होता है डाटा एंट्री ऑपरेटर। अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर का आपका पोस्ट मिला है तो इसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। उसके अलावा ये सब सारे पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। ओके, अगर सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं तो पीटी के लिए सबसे पहला जो सिलेबस होता है वो इंग्लिश के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपको ईरर आएंगे, फिलर्स आएंगे, सिनोनिम्स आएंगे, एटोनिम्स आएंगे, फिर मिस स्पेल आएंगे। फिर उसके बाद आपका इडम्स एंड फ्रेज, वन वर्ड हो गया, फिर एक्टिव पैसिव, नरेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसके बाद आपका क्लोज टेस्ट, पैसेज। तो इस तरह से ये पीटी में आपका सिलेबस हो गया इंग्लिश का। टीयर 1 में अगर रीजनिंग की बात करें तो यहाँ पे ये देख लीजिए, एनालॉजी से आपको आते हैं। तो इस तरह से सारे जो टॉपिक है वो आपका कवर किए जाते हैं रीजनिंग पार्ट में। यदि रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में आपका दोनों पार्ट से, चाहे वो वर्बल हो गया चाहे नॉन वर्बल, वर्बल या नॉन वर्बल, दोनों पार्ट से आपका रीजनिंग से सवाल आते हैं। मैथ की बात करें तो नंबर सिस्टम से सवाल आते हैं। फिर अर्थमेटिक से रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट्स हो गया, एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड में, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्स एलिकेशन, टाइम एंड वर्क, और उस तरह से अलजेब्रा से सवाल आ सकते हैं, मैथ में आते हैं। फिर यहाँ पे हो गया ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री। फिर यहाँ पे देखिए स्टैटिक चार्ट से सवाल ये जरूर आते हैं। इसमें क्या होता है, आपको हिस्टोग्राफ, फ्रीक्वेंसी, पॉलीगॉन, फिर वाई डायग्राम, फिर पाई चार्ट, इससे भी सवाल आते हैं। अगर जीके की बात करें तो इसमें जीके का जो सवाल होता है आपको एनवायरनमेंट से, अराउंड चारों तरफ जो भी वातावरण है उससे आते हैं, आपके सोसाइटी के इन्वायरमेंट से आती है। फिर करंट इवेंट्स, जितने भी घटना इवेंट्स होते हैं सबकी, जो भी इवेंट्स आसपास हाल फिलहाल हुआ है, 1 साल के दौरान हुआ है करंट अफेयर में, उससे सवाल आपको बन जाते हैं। उसके अलावा आपका हिस्ट्री हो गया, कल्चर हो गया, ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी या तो साइंटिफिक रिसर्च हो गया, इस सब से सवाल आते हैं। ठीक, इसके अलावा आप ध्यान दीजिएगा, इंडिया एंड इट्स नेबर कंट्री, भारत और उस अपने आसपास के पड़ोसी देश, इससे भी जुड़े हुए सवाल आ सकते हैं। अगर टीयर 2 की सिलेबस की बात करें तो देखिए इसका कोई साइंटिफिक सिलेबस आपको सिलेबस ये वेबसाइट पे कहीं पे नहीं, एसएससी आपको शो नहीं किया है कि इसी से आएगा, लेकिन एक अनुमान होता है कि एसे जो लिखना होता है किस पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकता है, सोशल इशू से रिलेटेड हो सकता है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, फाइनेंस एंड इकोनॉमी से रिलेटेड हो सकता है, स्पोर्ट्स से, फिर फाइनली इन्वायरमेंट, इस सब से रिलेटेड आपको ऐसे लिखने के लिए आ सकते हैं। ठीक, या तो लेटर ऑफ एप्लीकेशन भी इससे रिलेटेड ही आ सकते हैं। टीयर 3 का एग्जाम सिलेबस की बात करें तो इसके लिए आपका स्किल टाइपिंग टेस्ट होगा,
इस टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सा डेटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो इसके लिए आपको स्किल टेस्ट देना होगा। उसके अलावा सिमरा जो भी स्टाफ सेक्शन कमीशन का जो भी पोस्ट है, इसमें भी जो एसएससी है वो आपको इसके बारे में डिटेल है वो आपको नहीं बताया, उसकी वेबसाइट पर भी आपको नहीं दिया गया है कि इसके लिए क्या स्पीड होनी चाहिए, क्या लिमिट होनी चाहिए। ये डिपेंड करता है एसएससी के बोर्ड पे। चलिए अब हम लोग एज के बारे में बात करते हैं। देखिए इसे एज लिमिट का बात करते हैं। एसएससी पोस्ट के लिए एज लिमिट रखा गया 18 से 27 साल, 18 से 27 साल रखा गया है। लेकिन इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। यदि आप SC ST कैंडिडेट हैं तो आपको 5 साल की छूट दिया गया है। OBC है तो आपको 3 साल की छूट इसमें दिया गया है। यदि PWD कैंडिडेट है, अगर जनरल में आते हैं तो 10 साल की छूट, OBC में 13 साल की छूट और SC ST में आपको 15 साल की छूट आपको मिलेगी। एक सर्विसमैन के लिए 3 साल का। ओके, तो इस तरह से ये एज रिलैक्सेशन था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपका LDC के लिए और ये सब सारे जो पोस्ट है इसके लिए आपको 12th पास होनी चाहिए। कोई भी यूनिवर्सिटी या बोर्ड से आपको 12th पास होनी चाहिए। इसके अलावा यदि आप डेटा एंट्री ऑपरेटर DEO के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं तो इसके लिए आपको 12th तो होनी चाहिए, तो 12th नहीं चाहिए, लेकिन साथ ही साथ आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से आप पास होना चाहिए। कोई भी बोर्ड से आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए 12th में, तभी आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ठीक, तो ये था आपका कंप्लीट एनालिसिस SSC CHSL एग्जाम के बारे में। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।